हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग पेज लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। मतलब पेज लेआउट टैब में जितने भी ऑप्शन दिए, पेज सेटअप एरिया है ना, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शन, अरेंज एरिया, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या था, हम आपको क्या बताए थे, ओवर टाइम सैलरी शीट के बारे में बताए थे ना। पार्ट नंबर 9 में ओवर टाइम सैलरी शीट के बारे में बताए हैं। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है ओवर टाइम करा तो उसको कैसे पैसा देंगे। ठीक, तो उस पर आप लोग बाबू प्रैक्टिस करते रहो, बार बार उसको लगाओ और फार्मूला एकदम लर्न कर लो। फार्मूला एकदम से याद होने चाहिए। ठीक है, तो उसको आप लोग लर्न करते रहना। फिलहाल आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो पेज लेआउट टेब है। ठीक, तो चलिए पेज लेआउट टेब में हम लोग देख रहे हैं क्या है। देखिए, पेज लेआउट टेब में सबसे पहले है थीम्स एरिया। तो थीम्स एरिया को हम बताए थे आपको कि छोड़ दो, मत पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये थीम्स वगैरह थोड़ा सा स्टाइल वगैरह से चेंज हो जा रहा है। मतलब ये टेस्ट का जो स्टाइल है यहाँ से चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही टेस्ट जो फॉर्मेट है सभी टेस्ट पे आपका अप्लाई होगा। जो अप्लाई करेंगे वो हर एक टेस्ट पे अप्लाई होगा। तो ठीक है, कर दो, करना तो कल, उसे बहुत ज़्यादा यूज नहीं है इसका। बाकी यहाँ से उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो, कोई कलर काम नहीं कर रहा है ना। इसका फंट स्टाइल, अलग अलग फंट स्टाइल देखो। ठीक है, इफेक्ट है, देखो इसका इफेक्ट भी कोई काम यहाँ पर नहीं कर रहा। कब करेगा, जब कोई शेप वगैरह रहता है तो उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। बाकी इसका कोई यूज नहीं है। हम तो कह रहे छोड़ दो। ठीक है, इसको पढ़ भी मत करो, मैं साफ साफ मना कर दे रहा हूँ, मत पढ़ो, हटाओ। फिर नेक्स्ट है पेज सेटअप एरिया। हाँ, ये सारे चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो, कह रहा मार्जिन। तो मार्जिन को आपको जब हम एमएस वर्ड में पढ़ाए थे मार्जिन, तो मार्जिन क्या बताए थे कि जो हमारा पेज के चारों तरफ से स्पेस छूट जाता है वही हमारा मार्जिन होता है। कैसे भी हम आपको दिखा रहे हैं, हम इसको प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं। कंट्रोल F2 किए, पेज प्रिंट प्रीव्यू किए, तो ये जो आपका देखो यहाँ से लेकर यहाँ ये बीच में स्पेस छूटा है। ऊपर देखो यहाँ से ये जो स्पेस छूट जा रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड में आ जाओ, देखो ये जो स्पेस छूट जा रहा है ये हमारा क्या होता है, पेज मार्जिन होता है। ठीक है, तो अभी देखो इतना इतना छूट रहा है। मान लो हम गए मार्जिन पे और अभी नॉर्मल पे क्लिक है, हम ये नैरो ले ले रहे हैं। देखो, नॉर्मल पे है 0.75, टॉप पे है, बॉटम पे 0.75 है, लेफ्ट पे 0.7 है, राइट में 0.7 है। लेकिन नैरो में टॉप में क्या है, 0.75 है इसमें, और ये लेफ्ट और राइट में क्या हो जा रहा है, 0.25 हो जा रहा है। तो हम मान लो यही वाला ले लिए, क्लिक किए और इसको हम कंट्रोल F2 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस पर देखो। अब इस बार देखो लेफ्ट में और ये राइट में स्पेस आपका कितना कम हो गया ना। तो ये होता है आपका मार्जिन। और अभी देखिए, ये जो प्रिंटिंग पॉइंट बन रहा है मेरा, ये जो डॉट डॉट करके लाइन आ रहा है, ये हमारा पेज बता रहा है कि हमारा पेज कितना बड़ा है। तो देखो, छोटा करके दिखा रहे हैं आपको। एक पेज मेरा ये हो गया, एक पेज मेरा ये हो गया, एक पेज मेरा ये हो गया। तो देखो, ये आपका ये इंडिकेट कर रहा, सजेस्ट कर रहा है कि आपका पेज इतना बड़ा है। ठीक, अच्छा, ये पेज हो गया। हम दिखा रहे हैं अभी आपको, पॉइंटिंग कहाँ से आ रहा है, ये आई वाले कॉलम को कवर कर रहा है। ये जो हमारा पेज आ रहा है प्रिंटिंग में, आई वाले कॉलम को कवर करके आ रहा है। मान लो हम यहाँ पर आए और नॉर्मल रख दिए, तो नॉर्मल जब लिए तो देखो अब हमारा कहाँ आ रहा है, नॉर्मल ले लिए, मार्जिन को नॉर्मल कर दिए हैं। ठीक है, मतलब मार्जिन बढ़ा दिए। मार्जिन बढ़ा देंगे तो भाई प्रिंटिंग कम आएगा ना। तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट तक आ गया, यानी कि जी वाले कॉलम तक। टोटल वाला प्रिंट में नहीं आने वाला, हम कंट्रोल F2 करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखो, टेक्स्ट तक फिर प्रिंटिंग में आ रहा है, टोटल वाला नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्जिन हम बढ़ा दिए हैं। अगर नैरो कर लेंगे तो आई तक कवर कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको मतलब डाटा अपने प्रिंटिंग में लाना है, जैसे मान लो अभी बता रहे हैं, देखो देखो, अब यहीं से थोड़ा सा और कॉलम ऐड करेंगे। हम जैसे यहीं से और कॉलम क्या ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम मान लो आगे कल बताए थे आपको प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे मतलब वो कितना दिन प्रेजेंट है। उसके बाद बताए थे इसमें हम पर डे, है ना, पर डे। उसके बाद हम बताए थे क्या, पर हावर, है ना, पर हावर। उसके बाद क्या बताए थे आपको, ओवर टाइम, ओवर टाइम। उसके बाद फिर क्या बताए थे आपको हम, नेट सैलरी, नेट सैलरी। ठीक है, नेट सैलरी। ठीक है, मान लो हमारा डाटा जो है इतना बड़ा डाटा है, थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं भाई। ठीक है, मतलब ये एरर ही है, मतलब ऐसे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, फिलहाल लिख दिए हैं। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, और इसको थोड़ा सा इसे बढ़ा ले रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, इसको भी एडजस्ट कर लिए। मतलब जो हमारा
टेबल बन रहा है, मतलब हमारा जो डाटा बन रहा है उस डाटा का विड्थ देखो बढ़ गया है, मतलब यहाँ तक डाटा हमारा बन गया। अब हम चाह रहे हैं अगर कि क्या नाम है अपने डॉक्यूमेंट को एक ही पेज में प्रिंट करें तो नहीं होगा। कंट्रोल F2 कर रहे हैं, देखो ये नहीं हो रहा। प्रेजेंट डे तक सिर्फ डाटा प्रिंटिंग में आ रहा है, बाकी इधर का डाटा प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है, इधर का डाटा प्रिंटिंग में नहीं आ रहा है। अब कैसे आएगा, तो आप थोड़ा सा मार्जिन करके सेट कर लो। देखो नॉर्मल कर दिए, देखो नॉर्मल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट तक आ जाएगा, लेकिन हम मार्जिन नैरो किए थे, तो नैरो जब किए थे तो टोटल तक ले रहा था, टोटल तक, टोटल ले रहा है कि प्रेजेंट डे तक ले रहा है, टोटल तक ले रहा है, देख लो टोटल तक ले रहा है, टोटल तक सिर्फ प्रिंटिंग में आ रहा है ना। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा स्पेस को और अपने डाटा का रेंज को थोड़ा कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। प्रोटेक्ट मतलब खड़ा पेज और लैंडस्केप मतलब बेड़ा पेज, है ना। तो यहाँ से आप देख लेना, फिलहाल आपको पता होगा प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, लैंडस्केप का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं, देखो जब हम अपने इस पेज को प्रोटेक्ट लिए हैं तो हमारा डाटा प्रिंटिंग टोटल तक आ रहा है, और पेज क्या आ रहा है, इसे खड़े में आ रहा है। देखो इसका हाइट ज़्यादा हो जाएगा और इसका ये विड्थ जो होता है कम हो जा रहा है। लेकिन ओरिएंटेशन को हम लैंडस्केप रख रहे हैं, ओरिएंटेशन को जैसे लैंडस्केप रखे तो देखो इसका विड्थ बढ़ गया, ये विड्थ हो गया, विड्थ बढ़ गया, और हाइट थोड़ा सा घट गया। और डाटा प्रिंटिंग में हमारा कहाँ तक आने लगा, पर हावर तक आने लगा। क्यों आने लगा, क्योंकि इसका जब विड्थ ऐसे बढ़ जाएगा तो भाई एडजस्ट कर लेगा ना, वो कवर कर लिया। अभी तक सिर्फ टोटल तक आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ तक आ गया, के वाले कॉलम तक आ गया, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन, लेकिन डाटा प्रिंटिंग में कैसे आएगा, लैंडस्केप पेज में, ठीक। तो ये हो गया लैंडस्केप का काम, फिलहाल हम प्रोटेक्ट में रख रहे हैं। यहाँ से आप अपने पेज का साइज भी दे सकते हो, जैसे कौन सा साइज चाहिए, A4 साइज चाहिए तो देखो A4 साइज ले लिए। मान लो यहाँ पर आए हम, ये कौन सा ले लिया जाए, लेटर साइज ले लिए, तो लेटर साइज में ये हो गया, है ना। और उसके बाद कोई और साइज, लीगल साइज ले लेंगे, लीगल साइज हो गया, ठीक है। मतलब जो आपको पेज का साइज चाहिए वो आप यहाँ से साइज ले सकते हो, ठीक है। A3 साइज ले रहे हैं तो A3 साइज ले लिए। देखो A3 साइज में हमारा डाटा प्रिंटिंग में ओवर टाइम तक आ गया, लेकिन अब ये A3 साइज वाले पेज पर ही प्रिंट होगा, नहीं तो फिर डाटा हमारा कट जाएगा, प्रिंटिंग में बराबर नहीं आएगा। क्योंकि A4 में आप प्रिंट करोगे और आपका सेटअप जो लगा है A3 लगा है, तो A4 वाले तक ही प्रिंटिंग में आएगा, बाकी का कट जाएगा, ठीक है बाबू। तो इसको आप ले लो, फिलहाल हम A4 साइज ले लें, क्योंकि जो नॉर्मल प्रिंटिंग में आता है वो A4 साइज ही अक्सर प्रिंट होता है। A4 साइज यानी कि टोटल तक प्रिंटिंग में आ रहा है। मार्जिन क्या है, मार्जिन नैरो है, ठीक। फिर नेक्स्ट है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया, इसे मान लो, देखो हम कह रहे हैं कंट्रोल F2 कर रहे हैं और प्रिंट एरिया हमारा कहाँ तक आ रहा है, एसएन से लेकर टोटल तक आ रहा है और नीचे का डाटा भी आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ डाटा जो प्रिंट करना है एसएन से लेकर बोनस तक ही डाटा प्रिंट करना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट एरिया पे जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया पे ऐसे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा प्रिंट एरिया सेट हो गया। अब कंट्रोल F2 करेंगे तो जितना हम प्रिंट एरिया सेट किए थे बस उतना ही प्रिंटिंग में आ रहा, देख लो, है ना। बोनस तक सिर्फ प्रिंटिंग के लिए बोले थे, सिर्फ बोनस तक का डाटा ही प्रिंटिंग में आ रहा है। अब हटाना है, अगर प्रिंट एरिया आपको हटाना है तो फिर आपको वहीं जाना है, प्रिंट एरिया में क्लियर प्रिंट एरिया क्लिक कर देना है, ठीक। अच्छा, मान लो हम कह रहे हैं कि मुझे सैलरी से लेकर सिर्फ टोटल तक का ही डाटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आई। अच्छा बताओ, अगर सिर्फ सैलरी से लेकर आपको टोटल तक ही डाटा प्रिंट करना है तो आप कर पाओगे, नॉर्मली नहीं कर पाओगे, कोई चांस ही नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया सेट करेंगे, सेट कर दिए और कंट्रोल F2 करके आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहे हैं। देखो सैलरी से लेकर टोटल तक ही डाटा प्रिंट हो रहा है, ना उससे पहले का हो रहा है ना उससे बाद का हो रहा है। तो जहां तक प्रिंट एरिया देंगे वहीं तक सिर्फ आएगा। एड टू प्रिंट एरिया, अगर कहीं और प्रिंट एरिया ऐड करना तो एड टू प्रिंट एरिया क्लिक करेंगे, हो जाएगा। फिलहाल हम करें क्लियर प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया मेरा क्लियर हो गया। अब प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग में डाटा मेरा देखो टोटल तक आ रहा है, ठीक। तो ये होगा आपका प्रिंट एरिया का काम। नेक्स्ट कह रहा ब्रेक्स। ब्रेक्स का मतलब क्या होता है, आप MS वर्ड में देखे हो, जब आप ब्रेक लगाते हो तो एक पेज से दूसरे पेज पर चला जाता है डाटा आपका, डॉक्यूमेंट आपका, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इस पेज को यहाँ से ब्रेक लगाना, जहां कर्सर रखेंगे वहीं से ब्रेक लगेगा। अभी आपका पेज जो होगा कई भाग में टूट जाएगा, अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आए और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किए, जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किए, देखो एक पेज आपका ये हो गया, एक पेज आपका ये हो गया, एक पेज ये, एक पेज ये, एक पेज ये, एक पेज ये, यानी कि आपका 4-5 भाग में टूट गया। 1 2 3 4 5 और 6, 6 भाग में डाटा आपका टूट गया है। जैसे अब देखो कंट्रोल F2 करेंगे तो देखो पहले देखो यही पेज प्रिंट में आया, नेक्स्ट कर रहे हैं, ये पेज आया, नेक्स्ट कर रहे हैं, ये पेज आया, नेक्स्ट कर रहे हैं, मतलब ये अलग अलग पेज में टूट गया है। अब अगर उसको रिमूव करना है तो आप ब्रेक पे जाएंगे और रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे,
जहां से लगाए थे कर्सर, पियोन से लगाए थे कर्सर वहीं रखना है और रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। कर्सर वहां रखना पड़ेगा जहां से आप लगाए थे, ठीक। तो यहाँ पर आप जाकर देख, अच्छा रिसेट आल पेज ब्रेक मतलब जैसे जहां जहां मान लो 2-3 जगह लगा दिए, मान लो एक यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है, और एक हम यहाँ से लगा दिए हैं, यहाँ से लगा दिए हैं, है ना। अब वो कह रहा है रिसेट आल पेज ब्रेक, सब जगह का पेज ब्रेक रिसेट हो जाएगा, मतलब पूरा हट जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक का काम हो गया। नेक्स्ट कह रहा बैकग्राउंड, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास कोई लोगो है या फिर आपका कोई फोटो है या फिर आपको कोई बैकग्राउंड लगाना है इस डॉक्यूमेंट के पीछे, तो आप बैकग्राउंड पर आएंगे और यहाँ से जिस बैकग्राउंड को लगाना है, पीपीसीपी के लोगो के नाम से एक फाइल रखे हैं, इस पर क्लिक कर रहे हैं और इंसर्ट कर दिए, मतलब अपने सेंटर के नाम से एक लोगो रखे हैं उसको लगा दिए हैं, देख लो लग गया। हटाना है फिर उसे क्लिक कर दो, डिलीट कर दो। दूसरा लगाना तो इस पर आ जाओ, हम थोड़ा सा पिक्चर फाइल में आ रहे हैं और ये वाला बैकग्राउंड लगा के दिखा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड देखो लग गया, ठीक है। तो ये होता है आपका बैकग्राउंड का काम। हटाना है आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है प्रिंट टाइटल। अच्छा प्रिंट टाइटल इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए, क्योंकि मान लो ये जो डाटा आप बनाए हो, ये प्रोटेट में बनाए हो और ये एक पेज में इतना डाटा बन गया है और एक पेज में इतना डाटा बन गया है। आप चाह रहे हो कि अब भाई कैसे पता चलेगा कि आपका पहला पेज तो हमारा यही है, लेकिन दूसरा पेज कौन सा प्रिंटिंग में आने वाला है, ये आने वाला है कि ये आने वाला है, हम दिखा रहे हैं। कंट्रोल F2 करेंगे, पहला पेज तो प्रिंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज करेंगे, दूसरा पेज प्रिंट हो रहा है, यानी कि पहला ये पेज है हमारा, फिर दूसरा ये पेज है हमारा। लेकिन हमारे पास मान लो कोई ऐसा डाटा है जो एक पेज ये है और एक पेज यहाँ पर है, तो हम चाह रहे हैं पहला पेज ये प्रिंट हो, दूसरा पेज ये प्रिंट हो, तो आप कैसे करेंगे? कोई चांस है? नहीं चांस है। हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, मान लो हम कंप्यूटर लिख रहे हैं आपके एग्जाम्पल के लिए, थोड़ा ताकि पता चल जाए कि हाँ यहीं पर था। और यहाँ लिख रहे हैं CPU, यहाँ लिख दे रहे हैं SDD, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं कि ताकि पता चले कि हाँ ये हमारा दूसरा पेज प्रिंटिंग में आने वाला है। अब हम कह रहे हैं अभी हमारा पेज कैसा प्रिंट हो रहा है, पहला ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, अब दूसरा ये हुआ, अगर इसमें कुछ लिख देंगे तो तीसरा ये हो जाएगा, फिलहाल नहीं लिखे हैं तो चौथा, सॉरी तीसरा ये हो गया। पहले ये होगा फिर ये होगा, इसमें कुछ नहीं लिखा है तब फिर ये होगा, अगर इसमें कुछ लिखा होगा तो फिर पहले ये करेगा तब ये करेगा, ठीक है। तो इसमें नहीं लिखे हैं कुछ, पहला दूसरा तीसरा ये बनना मेरा। हम प्रिंट करके आपको पहले दिखा रहे हैं, देखो पहला ये हो गया, दूसरा बगल वाला हो गया। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, पहला पेज ये है और दूसरा पेज ये है ऑर्डर में, देखो कंट्रोल F2 कर रहे हैं, पहला पेज ये है और दूसरा पेज नीचे वाला, तीसरा पेज जाकर वो वाला बन रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि पहला ये प्रिंट हो और दूसरा ये प्रिंट हो, है ना। पहला ये प्रिंट हो, दूसरा ये हो, फिर जाके ये हो। तब क्या करेंगे, हम प्रिंट टाइटल पे जाएंगे और यहाँ पर हम पेज आर्डर पे आएंगे और यहाँ कर देंगे ओवर देन डाउन। ओवर देन डाउन, देखो कर्सर बता रहा है पहले ऐसे होगा फिर नीचे आएगा और ओके कर देना है। ओके किए, अब कंट्रोल F2 कर रहे हैं, है ना, कंट्रोल F2 किया, पहला पेज हमारा ये हो रहा है, दूसरा पेज ये हो रहा है और तीसरा पेज जाके नीचे वाला हो रहा है, देख लो, ठीक। अगर हम चाह रहे हैं कि पहला पेज हमारा ये हो, दूसरा ये हो, तीसरा ये हो, तो जाकर टाइटल चेंज करेंगे, वो डाउन देन ओवर ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब आपको दिखा रहे हैं, कंट्रोल F2 कर रहे हैं, पहला पेज तो वही प्रिंट होगा, पहले वाला पेज, दूसरा पेज देखो नीचे वाला हो गया, तीसरा पेज क्या हो गया, ये बगल वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने पेज का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो जैसे आपकी जरूरत होगी, फिलहाल करके देख लेना। उसके बाद आ रहा है स्केल टू फिट। अच्छा मुझे अभी पूरा डाटा एक ही पेज में प्रिंट करना है इन सबको, है ना, अलग अलग पेज में नहीं प्रिंट करना, क्योंकि हमारा डाटा इतना बन रहा है, मुझे एक ही पेज में प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से स्केल टू फिट से सेट करेंगे। देखो एक आप विड्थ और हाइट, तो इसका विड्थ और हाइट ऑटोमेटिक है, फिलहाल मैं कहूँगा कि ऑटोमेटिक ही रखो, है ना, ऑटोमेटिक ही रखो। उसके बाद अगर आपको चेंज भी करना है पेज 1 पेज 2 पेज के अकॉर्डिंग, 4 पेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और हाइट भी चेंज करना है 1 पेज 2 पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर लेना, ठीक, आपके ऊपर है, चेंज कर लेना। फिलहाल हम ऑटोमेटिक रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ से स्केल को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, देखो घटा रहे हैं, प्रिंटिंग में आगे बढ़ रहा है, देखो प्रेजेंट डे तक आ गया, फिर बढ़ा रहे हैं, घटाए 85, इसको 70 80 किए, पर डे तक आ गया, इसको और कम करें 75 कर रहे हैं, और इसको और कम करें भाई, ताकि पूरा डाटा मेरा प्रिंटिंग में आ जाए। यानी कि कहाँ तक आ गया, नेट सैलरी तक आ गया। अब आप देखिए कंट्रोल F2 कर रहे हैं और पूरा डाटा मेरा प्रिंटिंग में आने लग गया। देखो पूरा डाटा प्रिंटिंग में आ रहा है ना, क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ से स्केल से कम कर दें, स्केलिंग इसका कम कर दें। लेकिन जब स्केलिंग को कम करते हैं तो जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो जो टेक्स्ट का साइज होगा ऑटोमेटिक छोटा कर लेगा अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो अगर बढ़ा रहे हैं, देखो इसको हम
70 कर दिया। आप टाइप भी कर सकते हो, मान लो 85 कर दिए और इंटर किए, तो 85 में सिर्फ प्रेजेंट डे तक ही डाटा प्रिंटर आपको दिखा रहे हैं। कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट, फिर भी देखो प्रेजेंट डे तक ही डाटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का स्केल फिट कर सकते हो। ठीक है, फिर कह रहा सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन में ग्राइड लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, सेल तो आपका है, लेकिन जो लाइन दिख रहा है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ग्राइड लाइन होता है। व्यू हो रहा है, क्यों व्यू पे चेक है, अनचेक कर देंगे, देखो सेल आपका रहेगा, लिखा जाएगा सब कुछ, लेकिन क्या होगा, ग्राइड लाइन आपका शो नहीं होगा। क्लिक कर देंगे, शो होगा। अब देखो हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन प्रिंटिंग में मेरा ग्राइड लाइन नहीं आ रहा है ना, ग्राइड लाइन नहीं आ रहा है। अब हम कह रहे हैं मुझे प्रिंटिंग में भी ग्राइड लाइन को लाना, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्राइड लाइन अब आने लग जाएगा। देखो अब ग्राइड लाइन इसमें आने लग गया है ना। एक्सेल सीट बाई ग्राइड लाइन आपको चाहिए तो आप ऐसे ग्राइड लाइन को प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं। देखो हटा दिए प्रिंटिंग से, आप कंट्रोल F2 करेंगे, देखो प्रिंटिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ तो आपको जैसी जरूरत होगी ले लेना। फिर कह रहा है हेडिंग। अब हेडिंग आपको बताए थे ये आपका ABCD और 1 2 3, ABCD और 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आपका क्या होता है, हेडिंग होता है। तो देखो हेडिंग पे अगर अनचेक कर दे, देखो हट गया, देखो ABCD हट गया, 1 2 3 हट गया। क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आके क्लिक कर देंगे, देखो आ गया। ठीक है, देखो अभी प्रिंटिंग में हेडिंग नहीं आ रहा, देखो कहाँ आ रहा है हेडिंग, ABCD 1 2 3 नहीं आ रहा। अगर हम कह रहे हैं भाई प्रिंटिंग में भी आए, तो क्लिक कर देंगे और कंट्रोल F2 करेंगे, अब देखो ABCD 1 2 3 ये आने लगा, प्रिंटिंग में भी आने लगा डाटा आपका। तो आपके ऊपर है भाई, आप अगर प्रिंटिंग में लाना चाह रहे हो तो क्लिक कर दो, नहीं तो अनचेक करके रखो। फिर कह रहा है यहाँ से सिलेक्शन। तो जो आपके पास भाई कोई शेप होना चाहिए। अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन, ये तो शायद आपको मैं में बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल चलो इसमें आया है तो आपको बता रहे हैं। इंसर्ट मेनू जाएंगे, शेप लेंगे, हमारे पास एक से अधिक शेप होगा, इस पर आगे एक शेप और लगा दे रहे हैं, इसका कलर कोई दूसरा कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, मान लो दो शेप ले लिए, एक के ऊपर एक शेप रख दिए हैं। अब हम कहाँ हैं, पेज लेआउट पे आए हैं और एक किसी को सिलेक्ट कर लिए, ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लिए। मान लो हमें इस ऊपर वाले शेप को नीचे ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे, देखो उसके नीचे चला गया। अब मान लो उसको ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, है ना। अच्छा एक एक शेप और लेंगे हम, ये स्टार ले ले रहे हैं और स्टार को हम इसके ऊपर रख दे रहे हैं और इसका कलर ब्लैक कर दे रहे हैं। ठीक, हम चाह रहे हैं ये रेक्टेंगल वाला शेप गोला वाले शेप के ऊपर आ जाए, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर गए पेज लेआउट पे और डायरेक्ट ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक किए तो सबसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन मुझे एक एक स्टेप पीछे लाना, आगे लाना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, एक स्टेप आया, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, एक स्टेप आया। अब हम कह रहे हैं इसको पीछे ले जाना है, तो क्या कर, सबसे पीछे ले जाना तो सेंड टू बैक कर देंगे, है ना। अगर एक एक स्टेप पीछे ले जाना, तो मान लो स्टेप को गोला वाले के पीछे ले जाना है, क्लिक करेंगे और सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, एक स्टेप पीछे गया, सेंड बैकवर्ड करेंगे, एक स्टेप पीछे गया। तो यहाँ से आप आसानी से किसी भी शेप को आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं, आगे पीछे रख सकते हैं उसको। ठीक, बाकी सिलेक्शन पेन है, मतलब जो आपका शेप होता है, मान लो सिलेक्शन पेन ले आए और जो आपका शेप होगा, देखो ओवल 2 का है, इसको हाइड करना है, क्लिक कर देंगे, हाइड हो जाएगा, देखो ये क्लिक किया, हाइड हो गया। इसको हाइड करना, हाइड हो गया, इसको भी हाइड करना, हाइड कर दी, मतलब शो करना, इसको शो कर दो, अरे ये हाइड और शो करने के लिए होता है आपका सिलेक्शन पेन, हटाना हटा दो। अलाइन का मतलब होता है भाई सेंटर करने, लेकिन फिलहाल डिसेबल है इसमें डिसेबल क्यों है, क्योंकि इसमें आप अलाइन नहीं कर सकते। एक्सेल में ये ऑप्शन आपको डिसेबल करके दिया जाता है, आप खुद से यहाँ से आप अलाइन कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा पेज होता है भाई, आपका पेज है तो किसके अकॉर्डिंग वो अलाइन करे, है ना, इसीलिए वो कहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग आप यहाँ से स्केल कर लो, तो इसीलिए उसको डिसेबल करके रख दिया है। बाकी रोटेट, देखो ये ग्रुप, ग्रुप कब होगा, मान लो इन तीनों को ग्रुप करना, कंट्रोल दबाएंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। अब ग्रुप इनेबल हो गया, इस पर आएंगे और ग्रुप कर देंगे। ग्रुप होने के बाद ये जो तीनों चारों शेप होंगे, जो भी होंगे वो सब एक हो जाएंगे, जो भी चेंजिंग करेंगे सब में चेंज होगा, है ना। देखो ये चेंज कर दिए, वही चीज सब में हो गया, चेंज कर दिया, वही चीज सब में होगा, मतलब ये दोनों एक तीनों मिला के एक शेप बन गया। जो चेंजिंग करेंगे सेम फॉर्मेट वही उसी में अप्लाई होगा, इसके अंदर फिल कर दिए, पीला कलर देखो हो गया। ठीक है, बाकी वही चीज सब आपको फॉरवर्ड मेनू पे भी सब मिल जा रहा है, आगे हम बताएंगे आपको, फॉरवर्ड मेनू भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक, पेज लेआउट मेनू पाए, ये आपका ग्रुप का भी हो गया। रोटेट का मतलब भाई घुमा देना, रोटेट कर देना, ऐसे रोटेट हो जाएगा 90 फ्लिप वर्टिकल हो जाएगा, रोटेट 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप घुमा, अच्छा थोड़ा रोटेट के बारे में दिखा रहे हैं आपको। शेप पर आ रहे हैं, एक हम ले ले रहे हैं एरो वाला शेप, इसको ट्रैक किए। अब इसको अगर रोटेट करना है, यहाँ पर आएंगे रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, है ना, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, यहाँ से देखो रोटेट कर, खाली क्लिक कर दो, क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किए,
है ना। तो यहाँ से आप उसको रोटेट भी कर सकते हो अपने इच्छा अनुसार। बाकी जो येलो पॉइंटर मिल जाता है इससे उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन देखो, ए डायरेक्शन नहीं सॉरी फॉर्मेट। जैसे देखो यहाँ पर ला रहे ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे लेंगे ऐसे हो जाएगा, और इसको उठा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, अंतर में पतला हो जा रहा है, बाहर ले जाएंगे चौड़ा हो गया ना। तो यहाँ से मान लो ऐसे किए तो देखो ये ऐसा तीर बन गया, ऐसा एरो वाला बन गया, ऐसा किए ऐसा एरो बन गया, इसको यहाँ पर पकड़ रहे हैं, अंदर ला रहे हैं, देखो ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये सब आप देखते रहना बाबू, प्रैक्टिस करते रहना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, बाकी सब आपको बताया गया है। मैथ्स वर्ड अगर पढ़े हो हमारे वीडियो में तो वो भी आपको बताया गया डिटेल में। ठीक बाबू, फिलहाल इतना आज हम लोग पढ़े हैं पेज लेआउट टेब में, है ना। जितना भी पढ़े हैं आप रिवीजन करो, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करो, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। मेहनत से पढ़ो बाबू, लगन से पढ़ो। ठीक है, तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।